Okay, so now in this section I told you that is a C is a functional programming language because we have to the work the source code all that completely the working basis on our main function. So now what is functional programming language? I am going to the tell you. Functional programming language is going to talking about that is the we have to the function, and that's any programming language. If it is going to the talking about, you have to the say what to do. First we have to the say what to do, and second we have to the also say that how to do. That is the things, that is the functional programming. Any programming language will become functional when these two things is going to the consider. One is the what to do and second how to do. मतलब सी एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि इस फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ये बताना होता है कि भाई करना क्या है और कैसे करना है, ये हमें फंक्शन को बताना होता है. तो देखो यहाँ पर हमने कोड ब्लॉक्स आईडी में यहाँ पर जो कोड राइट किया है, तो हमने क्या बोला इससे कि पहले आप वेरिएबल को बनाओ, ब्लॉक को बनाओ और उसमें वैल्यू स्टोर की. ये हमने बताया व्हाट टू डू, क्या करना है पहले. तो हमने बोला मेमोरी से अपने कंपाइलर से कि आप दो ब्लॉक बनाइए, एक पी बनाइए एक क्यू बनाइए और उसके अंदर दो वैल्यू स्टोर कर दीजिए. ठीक है, और क्या करना है ये आपने बताया. और फिर उसके बाद आपने बोला कि आप वहाँ जो मेमोरी से फेच किया हुआ है उसको आप कैसे स्क्रीन पर लाओगे, उसके लिए आप प्रिंटिव फंक्शन को यूज़ किया. बताया कि भाई मेरे को ये डेटा चाहिए पी और क्यू से, और यहाँ पर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है. तो यहाँ पर आपने हाउ टू डी बताया, कैसे करना है, डेटा को कैसे लाना है आपको, क्योंकि आपने बताया प्रिंटिव फंक्शन की सहायता से. और यहाँ पर बताया आपने व्हाट टू डू, क्या करना है आपको. क्लियर है? दैट्स वाई सी इज़ अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आपको दोनों चीज़ों को मेंशन करना पड़ता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, ये दोनों चीज़ों को मेंशन करना है सी में भी और सी प्लस प्लस में भी. बट जावा इज़ अ वेरी स्मार्ट प्रोग्रामिंग. देयर इज़ गोइंग टू जस्ट ओनली व्हाट टू डू, कैसे करना है वो हैंडल करेगा. वो आपको बोलता है सिर्फ आप मेरे को इतना बताओ कि आपको क्या करना है, आई विल गेट एवरीथिंग्स, डोंट डू दैट. So that is a Java is a smart DVM, and that's why he's talking about. We'll go to the Java section. I will tell you there. But right now I am going to tell you C is a functional programming language. And अगर कोई पूछता है कि भाई फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो आपका सीधा सा उस समय स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट इज गोइंग टू द टॉकिंग अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. मतलब आपको दोनों लॉजिक को बताना होगा, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. दैट्स वाई सी इज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. I hope everybody is getting to this point. Yes or no? Right. Yes, sir. So now we are Yes, going sir. to the yes. Thank you. So we are going to the talking about the. हमने अभी आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि C is a set of code है which perform the task one by one, जो अपने टास्क को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करता है. तो इससे बेनिफिट क्या होता है फंक्शन के, हम लोग अभी देखेंगे. एडवांटेज ऑफ द फंक्शन, दैट इज द टू साइड होता है हमारे किसी भी चीज़ का, एक प्रॉस होता है और एक कॉन्स होता है. तो वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्रॉस ऑफ द फंक्शन एंड सेकेंड विल बी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कॉन्स ऑफ द फंक्शन. योर प्रॉस मीन्स एडवांटेज एंड कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेज वी हैव टू द टॉकिंग अबाउट. तो फंक्शन की एडवांटेज क्या है उससे हम लोग समझेंगे. तो एडवांटेज को समझने के लिए हमें इस वर्ड्स को समझना होगा वन बाई वन का. तो देखो we have to the code on this part here. I am going to deleting to this one, and finally I am taking the what I am going to the say function is the block of code. तो हमने एक ब्लॉक बनाया, ये हम ब्लॉक है हमारा, और इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास मान लेते हैं सेट ऑफ कोड है. दिस इज द कोड, राइट. अब ये कोड को क्या करता है कि पार्टीशन करता है, वन बाय वन करता है. पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, सेकेंड वाला इस वाले पार्ट को करेगा, थर्ड इस पार्ट को करेगा, फोर्थ इस पार्ट को करेगा. तो एक इंटायर ब्लॉक को, ये जो पूरा ब्लॉक था इसको डिवाइड कर दिया एन नंबर्स ऑफ पार्ट्स में. वन पार्ट, सेकेंड पार्ट वी हैव टू द सी हियर, गेटिंग पॉइंट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ. तो एक बड़ा जो हमारा ब्लॉक्स था वो डिवाइड हो गया 5 सेक्शन में. मतलब कि जितना भी आप कोड राइट करोगे वो सारे पार्ट्स में डिवाइड होते जाते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक बिगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को अगर आप स्मॉलेस्ट कर दो, ब्रेक कर दो, वह छोटे छोटे पार्ट में कर दो, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ईजी हो जाता है. दैट इज़ द टॉकिंग अबाउट अ फंक्शन. सो हमारा फंक्शन क्या कहता है कि इफ़ यू हैव द biggest problem, biggest project, you have to must
sort the code, that is the partition you have to the apply, dividing in the smallest part of there, and then you can solve the problem. इसी तरीके से हमारी रियल लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स बड़ी होती है तो ये हमारा कंप्यूटर साइंस भी हमारा ये पार्ट बोल रहा है, फंक्शन भी, और रियल वर्ल्ड में भी यही अप्लाई करना है कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम बड़ी होती है तो उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्टों में पहले तोड़ दो और देन सॉल्व करो छोटे छोटे को, और जैसे ही छोटे छोटे सॉल्व करते जाओगे अपने आप ये बिगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. गेटिंग पॉइंट? सो डैट इज़ द रियल थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. बट आप देखते होंगे मोस्ट ऑफ द पीपल छोटे पार्ट में नहीं तोड़ के करते हैं, वो सोचते हैं एक ही बार में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. इसी कारण से बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं. डैट इज यू हैव टू द डू हियर. सो फर्स्ट वी नीड टू ब्रेक द पार्ट इन द स्मॉलेस्ट पीस एंड देन वी हैव टू द सॉल्व. दिस फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू द टॉकिंग अबाउट. तो सी हियर व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू. We are coming on the code blocks ID here, and here I have the suppose code here, right? This code we have to the written here. तो यहाँ पर ये ओपनिंग ब्रेसेस से लेकर क्लोजिंग ब्रेसेस तक ये एक ब्लॉक है, ठीक है. और इसको देखो कैसे पहले इस कोड को किया, फिर इस कोड को पार्टिसिपेशन किया, फिर इसको पार्टिसिपेट. तो इस ब्लॉक के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए. तो 1 बाई 1 तोड़े, इसको पहले सॉल्व करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा. सो 1 बाई 1 इट विल बी सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. तो पहले आपको ये कंपाइलर जब स्कैन करेगा तो इस कोड को करेगा पहले, फिर इंट क्यू इसको करेगा, देन इसको आएगा. तो 1 बाई 1 ये स्कैन करेगा कोड को. और इससे ईजीएस्ट क्या होता है हमें कि आप देखते हो कि आपको अगर कोई एरर करते, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी एरर करके दिखाता हूँ. अभी जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से सेमी कॉलम मिस कर दिया. अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, तो कंपाइल करने पर यहाँ पर एरर शो करेगा, भाई यहाँ पर एरर है, रेड रंग का आ रहा है. तो ये क्या हो गया? फंक्शन इसकी वजह से, इस मेन फंक्शन ने क्या किया कि जो ब्लॉक को छोटे छोटे पार्टों में जो डिवाइड किया था, तो उससे एरर को फाइंड आउट करने में ईजीएस्ट हो जाता है कि एरर कहाँ पर है, कौन से पार्ट में है. तो हम ये बोल रहा है कि भाई जो आपका एरर है ना वो ये यहाँ पर है, दिस इज द पार्ट वी हैव टू. तो ये पार्ट हमें समझ में आ गया. और आप इसको समझना चाहते हो तो यहाँ बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखेगा डेट इज द वार्निंग इज देयर इज गिविंग दैट सो सेमी कॉलम इज गोइंग टू द मिस्टेक ऑन दिस पार्ट, राइट. सो यू हैव टू द डू. आप इसको पढ़ सकते हैं. यहाँ पर क्या लिख रहा है? इन मेन फंक्शन व्हाट इज सेइंग एक्सपेक्टेड सेमी कॉलम बिफोर रिटर्न. तो रिटर्न से स्टेटमेंट से पहले, इससे पहले कौन सा कोड है? ये वाला कोड है प्रिंटफ फंक्शन. तो इसके पहले सेमी कॉलम मिसिंग है, ये आपको बता रहा है. तो ये एरर जो कैच किया ना, वो कैसे किया है? वो फंक्शन के इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से किया है कि स्टेप बाय स्टेप वो स्कैन करता है और जहाँ पर जिस पार्ट में एरर आएगी उसको कैच आउट कर लेगा. इस पार्ट को कैच आउट कर लिया तो हमें स्क्रीन पर ये एरर दिखा रही है. तो टेस्टिंग करने में अपने कोड को जब हम टेस्ट करते हैं कि कहीं पर एरर तो नहीं है, उसमें हमारा फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. विदाउट फंक्शन ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है. गेटिंग पॉइंट? सो वी हैव टू द से फंक्शन कैन ईजीएस्ट इज गोइंग टू द प्ले द रोल इन द डिबगिंग पर्पज. जब हम डिबग करते हैं, मतलब एरर को रिमूव करना होगा, तो फंक्शन वहाँ पर हमारा प्ले जो रोल जो प्ले करता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड वी हैव टू द सॉल्व द प्रॉब्लम एजे, राइट. So we are going to the solve the problem in the easiest way with the help of function here. I hope everybody is getting to this point what I am going to just say. So thank you to watching to this section, and we will continue in the next part.